अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। जून की है आज 23 तारीख और हाड़ की है आज 9 तारीख। आज का वीलॉग मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से हमारे जो रेलवे के पेंशनर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो इस बात पे सख्त परेशान हैं कि उनको ईद से पहले पेंशन और तनख्वाह का मिलना कहाँ तक मुमकिन है। तो आज मैंने मुख्तलिफ रेलवे हुकाम से बात की है, वज़ारत ख़ज़ाना में बात की है, तो उस हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन है लेटेस्ट कि तनख्वाह आपको ईद से पहले और पेंशन ईद से पहले मिलेगी या नहीं, ये आपको आज से अपडेट करना है। और दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा सा इस बात पे हम जिक्र ना कर लें कि जो अगला साल है पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए कैसा होगा, जो 1 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है और 30 जून 2024 को क्लोज़ होगा, यानी माली साल। तो बजट कहता क्या है, यानी आपको थोड़ी सी पिक्चर दें ना कि आपका आगे फ्यूचर है क्या और आपने करना क्या है। दोनों चीज़ें हैं कि आपने करना क्या है और आपका फ्यूचर क्या है। और पेंशनर्स के साथ तो मेरी आपको पता है कि खसूसी एक लगाव है, इस वीलॉग की वजह ही वो है, वरना तो मैं शायद इसको कई साल से बंद किए बैठा था इस चैनल को। तो ये रिक्वेस्ट भी मैं बार बार करता हूँ कि इसको आप लोगों तक पहुँचाइएगा, इस वीडियो को, लेटेस्ट अपडेट है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे के बजट की। आपके जो जारी खर्चात है, जिनको करंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिनका मतलब है कि आपकी सैलरीज, अलाउंसेस और जो आपका डीज़ल है, जो रिपेयर मेंटेनेंस है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की, और जो भी खर्चे हो रहे हैं, मेडिकल अलाउंसेस वगैरह, सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये खर्चा है आपका अगले साल में 55.38 अरब, यानी 55 अरब 38 करोड़ रुपए। और इसके साथ अगला खर्चा है आपके रेलवे के तरक्याती मंसूबों का 33 अरब रुपए, 33 बिलियन। वो पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो वफाकी तरक्याती प्रोग्राम होता है, ये उसके तहत वफाकी हुकूमत वज़ारत ख़ज़ाना प्लानिंग कमीशन के ज़रिए डायरेक्टली देती है। जो आपके रेलवे के मंसूबे होते हैं जो पेश किए जाते हैं प्लानिंग कमीशन में, वहाँ से मंजूरी होती है, वज़ीर आज़म और प्लानिंग कमीशन और एक्नेक उसकी अप्रूवल देती है, और फिर उसके बाद इसके आगे चलते हैं। वो थोड़ा सा वही बताऊँगा कि मंसूबे क्या है। तो खर्चा ये हो गया आपका दोनों का मिला के, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट, यानी तनख्वाहें और तरक्याती मंसूबे मिला के हो गया है 88 अरब 38 करोड़ और 40 लाख रुपए आपको अगले साल का ये खर्चा है, ये चाहिए आपको। अच्छा, अब आपको इस 88 अरब और 34 करोड़ रुपए हैं, ये आने कहाँ से हैं? इनमें से वफाकी हुकूमत ने, वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की बहुत सरतोड़ कोशिश के बाद जो पिछले साल 45 अरब रुपए दिए गए थे, उसमें इस साल 10 अरब रुपए का इजाफा कर दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के लोगों ने इस पर काफ़ी ज़ोर लगाया, और ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस बड़ा अच्छा केस प्लीड किया, जिसकी बिना पे ये मुमकिन हो सका कि 10 अरब का इजाफा हो। तो अब आपको हुकूमत देगी 55 अरब रुपए अगले साल। तो अब आपके पास है 55 अरब रुपए और आपका ख़र्चा है 88.38 अरब। अब 88 में से 30 तो आपको वफाकी हुकूमत ने तरक्याती प्रोग्रामों के लिए दे देना है। तो जब आपके जो बाकी ये जो 55 अरब रुपए हैं, इनका होगा क्या? इनका होगा ये कि जो पेंशन है, ये इस वक्त तकरीबन जो आपकी करंट पेंशन है जून की, वो है 3 अरब और 44 करोड़ रुपए। इसमें 17.5% का इजाफा किया गया है। तो ये 3.9 बिलियन यानी 4 अरब रुपए लगाइए कि अगले साल यानी जुलाई में आपकी पेंशन का जो बिल होगा माहाना, वो 4 अरब रुपए होगा। तो 4 अरब को आप 12 से ज़रब दें तो 12 चौक 48 अरब। तो 55 में से आप 48 निकाल दें तो 7 अरब रुपए बचते हैं। तो इन 7 अरब रुपए से आपने क्या करना है कि पूरे साल की तनख्वाहें देनी। पूरे मुलाजमीन की 66,000 के करीब मुलाजमीन है, 8, 9, 10 हज़ार जो है वो मजलूम तरीन जो TL हैं, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और मैं रेलवे इंतज़ामिया से ये कहूँगा कि अगर जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि उनको पेंशन और तनख्वाह पहले, इससे पहले मिलनी नहीं मिलनी, तो अगर मिलती है तो ये इनको भी शामिल होना चाहिए। TLS जो हैं बड़े मजलूम बच्चे हैं, बड़े यंग लोग हैं, बड़ी एनर्जेटिक हैं, ट्रैक की पटरी से मेंटेनेंस से लेके तो दफ्तरों तक वो काम कर रहे हैं, गाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, बेशुमार काम है उनके ज़िम्मे। और उनकी तनख्वाहें बहुत कम है, 25,000 रुपये उनको मिलते हैं। ये भी बढ़ानी चाहिए। अब तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम इसकी जो है 32,000 रुपये करेंगे, तो इनको 32,000 रुपये अब मिलने भी चाहिए। ये उनका केस मैं प्लीड करूँ, जैसे पेंशन का केस प्लीड करता हूँ, आइंदा मैं TLS का केस भी जो है प्लीड किया करूँगा, पेश किया करूँगा, क्योंकि उनकी आवाज़ बनना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह ये 7 अरब रुपये में से अब आपके ज़िम्मे क्या बात है, आपने तनख्वाहें देनी। तनख्वाहों का जो बिल है वो मेरी नॉलेज के मुताबिक है 3 अरब रुपये। तो इसमें 30% इजाफा हुआ है और 35% इजाफा हुआ है। तो ये मिला जुला के कुछ 3.5 अरब रुपये का बिल हुआ करेगा आपका तनख्वाह का। इस तरह
कोई 8 अरब रुपए कम से कम रेवेन्यू बजट से चाहिए होते हैं रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। मिसाल के तौर पे कोई बोगी ख़राब है, कोई इंजन ख़राब है, ये रेलवे अपने बजट से, रेवेन्यू बजट से हमेशा से करता आता है। एक तो मैंने बताया तरक्याती मंसूबों का वो रहता, और ये रेलवे की रिपेयर मेंटेनेंस है, मुरम्मत वगैरह के खर्चे होते हैं जो वर्कशॉपों में चलती हैं, जो ओपन लाइन में चलती हैं, तो ये उनके खर्चे हैं, ये आपको 8 अरब रुपए वो भी करने पड़ेंगे। तो मतलब ये हुआ कि आपका जो सैलरी का खर्चा है वो 3.5 अरब ये, और तकरीबन सालाना 0.25 अरब रुपए, या अगर आप 50 करोड़ भी लगाए तो 4 अरब रुपए आपको चाहिए, यानी आपको चाहिए 48 अरब, और आपके पास है 7-8 अरब, 40 अरब रुपए का आपने इंतज़ाम करना है। तो 3.5 अरब रुपए आपने कमाने हैं हर महीने ट्रेनों से। अगर ट्रेनों से आपको 3.5 अरब रुपए का रेवेन्यू नहीं आएगा, बचत यानी बचत कह रहा हूँ, नहीं आएगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन आपको खुशखबरी में या अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान रेलवेज की बड़ी कैपेसिटी है, ये 3.5 अरब रुपए का रेवेन्यू उसके लिए कोई शय ही नहीं है। पाकिस्तान रेलवेज की ट्रेनें बंद हैं, उसने सैलाब में सर्वाइव किया, बड़े कम पैसे लिए फेडरल गवर्नमेंट से, और उसके बावजूद जो है वो आपके रेलवे के अफसरों में बड़ी जान है, सिविल इंजीनियर्स में, मैकेनिकल इंजीनियर्स में, मज़दूरों में, और आपकी जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के जो लोग हैं, बड़े जीनियस लोग हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ को चलाना उनके लिए ये लेफ़्ट हैंड का काम है, लेकिन उनको एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि मायूस खड़े हैं। वो कहते हैं हमारा मुस्तकबिल इसमें है नहीं। तो यंग ऑफिसर्स ख़ास तौर पे भागना चाहते हैं डेपुटेशन पे। आपके कई ऑफिसर्स, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, जो वो जान छुड़ा कर निकले हुए हैं 4-4 महीने 5-5 महीने की छुट्टी लेके कि हमारी जान छूटे। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान रेलवेज़ में आपके रेलवे अफसरों का, आपके रेलवे के मज़दूरों का मुस्तकबिल नहीं है। ये पाकिस्तान के माशी बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मईशत की, जिसकी बहाली की सरतड़ कोशिशें और प्लानिंग हो रही है। तो आप आगे बढ़िए, बड़ा ज़रूरी बात है। और रेलवे के मज़दूरों में बड़ी जान है। मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तान रेलवेज़ के एक मज़दूर का बेटा हूँ, और मैंने उसकी हलाल की कमाई से पढ़ा है, और बड़ी अच्छी, यानी आप देखिए कि उन्होंने मुझे बड़ी हलाल रिज़्क़ से जो है वो तालीम दिलवाई, और मैं दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड का स्कॉलरशिप विनर हूँ अमेरिका की। इस तरह से मैं और भी जो मसूरी कॉलेज है, डोनाल्ड कॉलेज है मसूरी का, यूएसए का, वहाँ से मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कोर्स किया। ये बताना मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मज़दूरों के अंदर, उनके बच्चों के अंदर बड़ी सलाहियतें हैं। आगे बढ़िए, इंशाल्लाह रेलवे को आप लोगों ने चलाना है। तो अब आगे आते हैं पेंशन और तनख्वाह की जानिब। तो पेंशन और तनख्वाह की सूरत हाल ये है कि 3 अरब 44 करोड़ रुपए का जो चेक है, जो स्टेट बैंक में जाना है पेंशनर्स के लिए, वो तैयार पड़ा है रेलवे हेडक्वार्टर में। और ये 3 अरब 44 करोड़ रुपए पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपने ज़राए से, जब आप देखें कितनी बड़ी बात है, खुशखबरी बता रहा हूँ, अपने ज़राए से कायम किए हुए हैं। आपके कुछ लोग, एक थोड़ी सी तशवीश की बात भी है कि कुछ लोगों के जो अकाउंट बंद हो गए हुए हैं, डोरमेंट हो गए हैं। कुछ तो जेन्युइन है जो वहाँ पे ब्रांचों में जाके अपनी बायोमेट्रिक ही नहीं कर रहे, अपना लाइफ सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे, तो उनकी तनख्वाह, उनकी पेंशन बंद हुई है। वो पेंशन तब तक बहाल नहीं होगी जब तक वो जाके ये काम नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे। और कुछ लोग जालसाज भी हैं, यानी सिर्फ यूबीएल वालों ने कोई 30-35 करोड़ रुपया पाकिस्तान रेलवेज़ को पिछले 6 साल का जो उनके पास पड़ा हुआ था पेंशनर्स का, जिनके लाइफ सर्टिफिकेट नहीं थे या वो जिंदा ही नहीं थे, हो सकता है जिंदा ही ना हो, उन्होंने वसूल नहीं किए, तो पाकिस्तान रेलवेज़ को ये पैसे वापस गए। ये वो पैसे भी हैं। फिर जो जिनके अकाउंट डोरमेंट हुए, ये 14-15 हज़ार अकाउंट है, उसके पैसे भी बचे पड़े हैं। वो यकीन उनको बाद में पे करने पड़ेंगे, लेकिन अब अगर आप जाके जमा करा देते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट और बायोमेट्रिक अपनी बैंक ब्रांच में, तो ये पैसे आपको भी मिलेंगे। तो वो पैसे बचे हैं। और एक जो 5.25 अरब रुपए की एक समरी है, वो मूव कर दी गई हुई है। आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था। वहाँ से ये वजारत ख़जाना से रिलीज़ होनी है। अमदादुल्ला बसाल जो है वो आजकल फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, और इंशाल्लाह वो इसको रिलीज़ करेंगे। मैंने उन तक मैसेज पहुंचाया है आपका। और मैं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको मैंने फिर कंफर्मेशन ली है मेंबर फाइनेंस से, जिसकी मैंने, ये जो हमारी थंबनेल है इसके ऊपर फ़ोटो है काशिफ नूर साहब की, उनसे मैंने बात की है, और उन्होंने मुझे कंफर्म किया है कि पेंशन जो है वो इंशाल्लाह सिक्योर है और इससे पहले मिलेगी। आज जुमे का दिन है। आज अगर वजारत ख़जाना से हमें गुड न्यूज़ मिल जाती है 5.25 अरब रुपए वाली, तो आज चेक जो है स्टेट बैंक में जुमे से पहले जो है वो पहुंच जाएगा, और फिर वहां से वो बैंकों में ये पेंशन के पैसे चले जाएंगे। और हो सकता है कि कल रात को आपको मिल जाए, और अगर वो ग्रीन सिग्नल नहीं आया तो सैटरडे को इंशाल्लाह हर हाल में आपको ये पैसे जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे पेंशनर्स को।
इस तरह से ये जो पेंशनर्स हैं हफ्ते के दिन, इतवार के दिन एटीएम से पेंशन निकाल लेंगे और पीर तक तमाम पेंशन का मुझे ये बताया गया है वजारत रेलवे की जानिब से कि इंशाल्लाह जो है वो कवर हो जाएगी, सबको मिल जाएगी। अब मुझे रेलवे इनकलाबी यूनियन से कुछ लोगों ने यहाँ वर्कशॉप से फ़ोन किए, बेशुमार लोगों की कॉल्स आई, मैसेजेस भी आए कि हमें बताएं कि तनख्वाह का क्या होगा, 66,000 मुलाजमीन, उनकी तनख्वाह का क्या सिलसिला है। तो इस बारे में इंशाल्लाह वजारत ख़जाना से मैं भी इन टच हूँ, आपके पैसे रिलीज़ कराएंगे और मैं आपको 100% तो नहीं कोई चीज़ होती, लेकिन 90% अश्योर कर रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह ईद से पहले तनख्वाह मिल जाएगी, मिलेगी। और इस बात की जो यकीन दहानी है मेंबर फाइनेंस ने भी मुझे कराई है कि इस सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं और करवाएंगे। और ज़ियाउल इस्लाम नियाज़ी साहब जो हमारे FNCO हैं रेलवे हेडक्वार्टर में, वो इंशाल्लाह इन टच हैं, वो इसको जो है वो मामले को आगे बढ़ाएंगे और कल जो है वो स्टेट बैंक में चेक चला जाएगा। अगर ये चेक चला गया तो मैं फिर आपको इस पर अपडेट भी करूँगा। और दूसरी अहम बात ये है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वफाकी वज़ीर रेलवे ने पाकिस्तान रेलवेज़ को बहुत बुरे हालात में भी लीड किया है और उनकी हार्ट का मसला बना है। पिछले हफ्ते उनको जो है वो एंजियोप्लास्टी हुई है। तो आप सब लोग उनकी सेहत के लिए दुआ करें कि एक अच्छे पॉलिटिशियन है। मकसद उनका, मेरा उनसे, उनकी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बतौर वज़ीर और बतौर रिपोर्टर रेलवे मैंने उनको ये देखा है कि उनकी कोई हैंकी फेंकी मुझे नज़र नहीं आई है, कोई गड़बड़ नहीं है, बड़ा मेरिट पे खेल रहे हैं और कहीं पे उनका कुछ स्कैंडल या कुछ किस्म की चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। कुछ गलतियाँ इंसानी होती हैं, वो हो रही हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात उनमें नज़र नहीं आती। तो ख्वाजा साद रफ़ीक के लिए आप दुआ कीजिए, आप मदर शाह साहब के लिए भी दुआ कीजिए और ख़ास तौर पे अरशद सलाम खटक साहब के लिए दुआ कीजिए, CEO पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए। ये सभी लोग आपकी वेलफेयर की खातिर काम कर रहे हैं और आप इनके लिए नहीं, पाकिस्तान की मैशत बचाने के लिए आगे बढ़ें। पाकिस्तान रेलवेज़ का पहिया तेज़ कर दें, ये जो डगमगा रहा है इसको पूरे ट्रैक पे लाएं और चलाएं। पाकिस्तान के अवाम आपके लिए दुआ गो होंगे। बहुत शुक्रिया। आपको अगले अपडेट के साथ अगले व्लॉग में दोबारा हाज़िर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, हर पेंशनर पाकिस्तान रेलवेज़ के हर मुलाजिम तक पहुँचाएँ ताकि उसको कुछ आस और उम्मीद बने।